Hello students, I am Neelam Mishra. Now I am going to tell you about noun and its kinds. What is noun? Noun is the name of person, place or things. A noun is a naming word. Example: Ram, Geeta, Delhi, Lucknow, table, book, etc. अब हम इसके बारे में डिटेल समझेंगे। नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, स्थान, समूह या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। बच्चों, आप अपने आसपास की वस्तुओं को किसी न किसी शब्द से पुकारते हैं या बताते हैं उसे। जब हम एक साथ मिलकर एक रूम में बैठकर पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लास। जो आपको पढ़ाते हैं उन्हें टीचर, मैम, सर ये कहते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को उनके नाम से, जैसे किसी का नाम रवि है, किसी का हरी है, विमला है, हम इन नामों से बुलाते हैं। और जहाँ हम रहते हैं उसे हम घर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें नाउन कहलाती हैं। अब हम ये जानेंगे कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, collective noun, material noun and abstract noun. प्रॉपर, अब हम सबसे पहले जानेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन नेम अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल: ताजमहल, आगरा, पैरट, ईशा, स्वास्तिक एटसेट्रा। इसे आइए समझते हैं हिंदी में। वे शब्द जिनको किसी व्यक्ति विशेष को पुकारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति को उसके नाम से हम बुलाते हैं। जैसे आपका अपना नाम रवि, हरी या आपके फ्रेंड्स का नाम, किसी का भी नाम, उस नाम से बुलाते हैं, हम उसे ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेक्स्ट, common noun. Common noun are those that name things in general and not any particular thing. Example: boy, dog, notebook, etc. Common noun हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। हम प्रत्येक वस्तु को नाम तो नहीं देते, नाम उसे के नाम से नहीं जानते हैं। कहीं कहीं हम उसे उसकी जाति से जानते हैं। जैसे हमारा डॉग है, मान लीजिए उसका नाम रखा गया है मर्फी, लेकिन हम उसे उसका नाम तो नहीं जानते हैं। अगर तो हम सिर्फ उस डॉग को जानते हैं तो यहाँ पर वो कॉमन नाउन कहलाएगा। ये हो जाएगा कॉमन नाउन। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर। एग्जाम्पल: अ कोर ऑफ सिंगर्स, अ फैमिली ऑफ मेंबर्स। बच्चों, एक जाति की अलग अलग चीज़ों को तो हम उस जाति के लिए उस शब्द से नहीं पुकारते। मतलब एक समूह होता है, एक ग्रुप हो जाता है, तो हम वहाँ पर कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे एक सिंगर का ग्रुप होता है, ढेर सारे सिंगर एक साथ गा रहे होते हैं, अ कोर ऑफ सिंगर्स। परिवार के पूरे सदस्य, यहाँ पर पूरा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, जहाँ पर समूह होगा पूरा। जैसे खिलाड़ियों की टीम होती है, उस टीम को हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। क्लास हमारी पूरी कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। नेक्स्ट, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आर द नेम्स ऑफ द मटेरियल और सब्सटेंसेस आउट ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड। एग्जाम्पल: सिल्वर, गोल्ड, प्लास्टिक एटसेट्रा। ये मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा होता है। जो वस्तुएं जमीन के अंदर से निकाली जाती हैं या किसी दूसरी वस्तु से तैयार की जाती है, उसे ही हम बोलते हैं मटेरियल नाउन्स। जैसे आपने सुना होगा गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये पदार्थ वाले होते हैं, ये पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता भी है। तो इन सबको हम बोलते हैं मटेरियल्स नाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में बोलते हैं इसे भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ द क्वालिटी दैट पर्सन और थिंग्स हैव, एक्शन दे टेक और स्टेट they find themselves in. These names cannot be seen, heard or tasted.
एग्जाम्पल ब्यूटी, हैप्पीनेस, सैडनेस, ऑनेस्टी एट्सेट्रा। तो हिंदी में इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपको कई बार ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जिन्हें हम जानते नहीं, समझते नहीं, लेकिन हम उन्हें फील कर लेते हैं। उन्हें छू नहीं सकते, उन्हें देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमें एहसास होती हैं। हमारे मन में उनके भाव भाव हमारे उठते हैं मन में। जैसे कोई खुशी है, वो खुशी दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन हमारे फेस से वो फील होती है, वो हमें खुद फील होती है। गुस्सा है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम उसे फील कर लेते हैं। कोई गुस्सा नामक ऐसा कोई चीज़ नहीं होता कि जिसे हम देख ले रहे हैं, लेकिन वो हमें फील हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी मीनिंग होती है भाववाचक संज्ञा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर हम आपको अगले वीडियो में कुछ और नया बताएंगे। आप हमारी वीडियोस लाइक करते रहिए, देखते रहिए। ओके, थैंक यू।